जनेऊधारी करने वाले ही क्रांतिवीर नहीं होते। और मैं तुझे बता दूं, इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस चंद्रशेखर ने अपनी जान गंवाई थी, उसे जनेऊधारी जो पंडित थे जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ मिलकर के इन पंडों ने मरवा दिया था। क्योंकि वो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा था, अपनी राजनीति के लिए नहीं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो इस देश के लिए बलिदान हुए थे और अपना बलिदान दिया था, अपनी जान गंवाई थी, वो इस देश के हित में लड़ रहे थे। और जिन लोगों ने मरवाया था वो पंडित ही थे, ठीक है। केवल जिस पार्क में वो छिपे थे, जवाहरलाल नेहरू और कुछ पंडितों को पता था, और वे पंडित सारे के सारे अंग्रेजों के दलाल थे। उन दलालों ने उनकी मुखबरी करके उस चंद्रशेखर आज़ाद को मरवा जो देश के लिए लड़ रहा था। अगर एक पंडित इस देश के हित में लड़ा और इस देश के नागरिकों के लिए कोई कार्य करा, तो आप लोगों ने उन्हें भी मरवा दिया। यह आपकी सच्चाई है, समझ गए भाई। इस 2 कौड़ी के नगीना के सांसद के नाम के आगे आजाद ना लगाओ। और तेरी माँ ने दूध पिलाया है। अगर तू एक बाप की औलाद है रावण, अगर सच में एक बाप की औलाद है, तो एक बार मेरे धर्म को छोड़ के किसी और धर्म पर ये टिप्पणी करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तू एक बाप की औलाद है। और नहीं, मेरे सामने एक बार पढ़े तो सही, अगर औकात ना बता दी। जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला था, जिन लोगों ने पाप करा होगा वो लोग महाकुंभ जा रहे हैं, कितनी बात सहमत हो आप? जो पाप करेगा वही जाएगी। सभी साथियों को जय भीम। दोस्तों, एक व्यक्ति कुंभ के मेले में पहुंचा है प्रयागराज, और वो बार बार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये बोल रहा है कि भाई आपने हमारे धर्म पर टिप्पणी कर दी। तो टिप्पणी की तो मेरे भाई ऐसी बात है, मैं तुझे बता दूं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बात कही है कि भाई कुंभ के मेले में उस व्यक्ति को जाने की ज़रूरत है जिसने कोई पाप किया हो, तो कोई ये नई ताजी बात तो है नहीं, कोई अपनी तरफ से तो हम कह नहीं रहे। भाई आपके धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो महात्मा हैं, उन लोगों ने ही ये कहा भी है और इस प्रथा को वे चला भी रहे हैं, भाई जिस आदमी ने पाप किया है वो गंगा नहा लो। तो अगर ये बात चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कह दी तो उसमें क्या गलत कह दिया। और वो एक बात और कह रहे हैं कि भाई अगर जिस आदमी ने कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करा, किसी को सताया नहीं, तो उस आदमी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और जिस आदमी का चरित्र साफ़ सुथरा हो, उसे कहीं जाने की, कहीं मत्था टेकने की, कहीं गंगा नहाने की, कहीं पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को हम भी बोल रहे हैं। और तू बाल बाल ये बोल रहा ना कि वो उस चंद्रशेखर के सामने आज़ाद मत लगाओ, चंद्रशेखर आज़ाद जी वो थे जिन्होंने जो जनेऊधारू थे। जनेऊधारी करने वाले ही क्रांतिवीर नहीं होते। और मैं तुझे बता दूं, इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस चंद्रशेखर ने अपनी जान गंवाई थी, उसे जनेऊधारी जो पंडित थे जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ मिलकर के इन पंडों ने मरवा दिया था। क्योंकि वो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा था, अपनी राजनीति के लिए नहीं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो इस देश के लिए बलिदान हुए थे और अपना बलिदान दिया था, अपनी जान गंवाई थी, वो इस देश के हित में लड़ रहे थे। और जिन लोगों ने मरवाया था वो पंडित ही थे, ठीक है। केवल जिस पार्क में वो छिपे थे, जवाहरलाल नेहरू और कुछ पंडितों को पता था, और वे पंडित सारे के सारे अंग्रेजों के दलाल थे। उन दलालों ने उनकी मुखबरी करके उस चंद्रशेखर आज़ाद को मरवा जो देश के लिए लड़ रहा था। अगर एक पंडित इस देश के हित में लड़ा और इस देश के नागरिकों के लिए कोई कार्य करा, तो आप लोगों ने उन्हें भी मरवा दिया। यह आपकी सच्चाई है, समझ गए भाई। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जो फ़िलहाल भीम आर्मी के चीफ हैं, तो आप उन पे जो कमेंट कर रहे हो ना, तो भाई थोड़ा सा ये समझ लो कि ये बहुजन समाज के लोग संविधान को मानते हैं।
वरना तुम्हारी औकात नहीं है 1.5% लोगों की इस देश में रह के तुम हुक्मरान बनोगे। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है यहाँ के भारतवासियों का, जो तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार दे रखा है। ठीक है, और जिस दिन DNA रिपोर्ट होगी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे लट मार के भगा दिए जाओगे, समझ गए। चंद्रशेखर आज़ाद पर टिप्पणी करोगे तुम, औकात है तुम्हारी। और याद रखना, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पूरे देश में झंडा लहरा चुका है, केवल सत्ता में काबिज होना रह रहा है। इस देश के बहुजन समाज को जो 85% लोग हैं उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा, और तुम्हारी औकात नहीं, तुम रोक लो, समझ गए। तुम्हारा तो इलाज होगा, रुके रहो जरा भी। और तुम बार बार रावण की बात करते हो। जानते हो रावण कौन थे? पहली बात तो कोई रावण नाम का इस देश में कोई आदमी जन्मा नहीं, और फिर अगर तुमने दिखाया है बृहद्रथ थे वो, उन्हें रावण बताया तुमने। जो व्यक्ति अपनी बहन के लिए लड़ा हो, अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ा हो, वो गलत नहीं हो सकता, समझ गए तुम। तो यही हम आपको बोलते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी केवल दलित समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, बिना मुद्दे की कोई लड़ाई नहीं होती भीम आर्मी की, समझ गए। फिर भी हम आपकी राय के लिए एक बात बता दें, लगातार आप लोगों ने भीम आर्मी गलत है, भीम आर्मी का एजेंडा ये है वो है। भीम आर्मी का कोई एजेंडा नहीं है। भीम आर्मी का सिर्फ एक एजेंडा है, वो एजेंडा यह है कि भाई 10% लोगों के पास इस देश का 90% जो संपत्ति है, 10% लोगों के पास है 90%, और जो 90% लोग हैं वो केवल 10% में हैं। जब तक वो इक्वल नहीं होगा, जब तक भीम आर्मी की लड़ाई नहीं रुकेगी। तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो, ठीक है। और बार बार ये चंद्रशेखर भाई पे बोलना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा इलाज हो जाएगा। भीम आर्मी के लोग जो इलाज करते हैं वो कानून के हिसाब से करते हैं, समझ गए। और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे भाई कि भीम आर्मी के लोग जो है कानून का सहारा लेते हैं, ये अपने दिमाग से कोई काम नहीं करते। जिस दिन इन्होंने कानून व्यवस्था को छोड़ के अगर एक ही दिन सोच लिया कि तुम्हारा इलाज करना है, उस दिन तुम्हारा सफाया हो जाएगा यहाँ से। कोई मनुवादी भारत देश के अंदर नहीं चमकने का। तुमने मजाक बना के धर दिया प्रयागराज में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने प्रयागराज में महाकुंभ बुलाया, वहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए आपकी सरकार है जो कि हिंदू है। पूरी तरीके से भारत देश पे पूरे पे हिंदू सरकार का कब्जा है, फिर भी आप लोग हिंदू को खतरे में बता रहे हो हैं। अरे आपने वहाँ पे इतने करोड़ों लोग बुलाए, आपकी सरकार है, अपनी सरकार से पूछो। उन लोगों के लिए आपने व्यवस्था नहीं करी। किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, कौन देगा जवाब? है तुम्हारे पास कोई जवाब? नहीं है। तुम्हें केवल बकवास करने से फुर्सत नहीं है। कोई बाबा महाकुंभ में नहाती, बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। कोई बाबा औरतें नहा रही है वहाँ घुस गया, कोई बाबा लेडीज के पीछे हाथ मार रहा है, कोई बाबा ये बोल रहा है कि मैं 1 क्विंटल टट्टी खा लेता हूँ, कोई बाबा कांटों पे लौटा है। इससे विकास होगा देश का? अरे तुम सनातन नहीं, तुम बर्बादी का कारण हो इस देश का। देश का विकास होगा विज्ञान के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य लोगों का ठीक होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। जिस आदमी का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा वो क्या करेगा? तुम लोगों ने इस देश का मजाक बना कर रख दिया, और तुम्हारा केवल और केवल भीम आर्मी इलाज है भाई। ये भीम आर्मी के लोग ही तुम्हारा इलाज करेंगे, रुके रहो जरा। और क्या बोल रहा है तू भाई?
कि चंद्रशेखर की माँ ने अगर दूध पिलाया तो मुझसे आके मिले? तेरी औकात नहीं है चंद्रशेखर भाई आज़ाद के सामने रुकने की। तू मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी से? बस मैं ज़्यादा ही नहीं कुछ कहना है, समझ जाती नहीं बात पे बस।